अगर हमारी दृष्टि जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, उत्तम अधम ऐसा देख रही है तो सांसारिक दृष्टि है, अभी उपासना की दृष्टि नहीं आई है। उपासना की दृष्टि में एकमात्र अपने आराध्य देव के देखने की भावना और उपासना की परिपक्व अवस्था एकमात्र अपना आराध्य देव, बस जीवन मुक्त हो गए। क्योंकि जितनी कामना, वासना, भय, चिंता, शोक, भ्रम ये सब द्वैत में है, द्वंद्वों में है। यदि एक द्वंद्वातीत स्थिति, सदा एक रस, वो जीवन मुक्तता है, वो विदेह स्थिति है। देह भाव से रहित महापुरुष ही ये देख पाता है कि इन सब घड़ों में उसी का प्रतिबिंब है, एक ही परमात्म तत्व दिखाई दे रहा है। नानात्व भास रहा है और वो है की प्राप्ति की उपासना है। जो भास रहा है उस पे किंचन मात्र राग न रह जाना, मोह न रह जाना, ममता न रह जाना। जितना भास रहा है राग रहित, मोह रहित, ममता रहित, भगवत भाव से व्यवहार करना। अभी समझा ही नहीं जा रहा, उपासक यही नहीं समझ पा रहा। उपासना का मतलब केवल माला चलाना ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार में यदि आपसे त्रुटि हो गई तो भजन करना कठिन हो जाएगा, बचाना कठिन हो जाएगा, पचाने तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिदाघन। सच्चिदानंद प्रभु जो घनीभूत सब में विराजमान है, तो ये धाम है, यहां कोई जीव नहीं रहता। जैसे पारस मणि के प्रभाव से अब लोहा लोहा नहीं स्वर्ण हो जाता है, ऐसे इस धाम की सीमा में मन समर्पित कर दिए हैं। चाहे कोई पशु पक्षी हो, लता हो, वृक्ष हो, या कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो, जिसने धाम को अपना जीवन अर्पित कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा लाभ मिलने पर भी केवल प्रपंच में ही रत हैं। तब लगता है पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। सच्चिदानंद घन वृंदावन ऐसा प्रभावशाली है कि यदि आप जीवन समर्पित और विश्वास किए हैं तो आपको सच्चिदानंद की प्राप्ति करा देगा। वर्तमान में सब कुछ सच्चिदानंद है ऐसा अनुभव होने लगेगा। सच्ची बात सच्चिदानंद ही है, जो सत है, चैतन्य घन है, आनंद घन है, वही विराजमान है। श्रीपाद कह रहे हैं, त्रैगुण्यास्पृश आप्लुताम हरिरसो द्वैलामृतैकाम बुधौ। पर ये त्रिगुण माया बख्शती नहीं है, हमें बार बार भ्रम पैदा कर देती। ये स्त्री, ये पुरुष, ये अच्छा, ये बुरा, ये जड़, ये चैतन्य। पर इस त्रिगुण माया का स्पर्श जब तक आप निरंतर नाम नहीं चलाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बाहरी क्रियाओं से मन को आप नहीं रोक सकते। बैठा लो मन में, तुम्हारी कोई भी बाहरी क्रिया इतनी सामर्थ्यशाली नहीं कि तुम्हारे मन को पंगु कर दे। वो केवल आपका भजन करेगा, आंतरिक भजन, बाह्य क्रिया करते हुए अंतर में नाम में डूबे हुए। श्रीपाद कह रहे हैं,
पश्यन्तो विलसन्ति संत इह केप्याश्रित सर्वात्मना। कोई कोई संत ये देख पाते हैं कि त्रिगुण माया से अतीत ये वृंदावन धाम है और यहां सब चिदानंद स्वरूप है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि सखागणों के मध्य में नंदलाल बैठ करके बनभोज कर रहे। कैसे? इतने प्राण प्रिय गोविंद के सखा हैं कि पहला कवर गोविंद को नहीं पवाते हैं। ये प्यार का विषय, प्रेम का विषय, पता नहीं कैसा हो तो पहला कवल आप लेते हैं। अब उसको अंदर नहीं, गले के नीचे नहीं उतरने दे रहे। क्यों? बहुत अच्छा है तो पहले प्राण प्यारे गोविंद को। तो जैसे मुख में छाछ भरी, बहुत मीठी, इशारा किया, गोविंद के नजदीक पहुंचे और मुख से मुख में। भगवान ब्रह्मा जी देख करके संशय में हो गए, ये परब्रह्म है, ये ग्वाल बाल ऐसे, और जिसे वेद नेति नेति कहते हैं परमात्मा है। देखते हैं इनकी दिव्यता, लीला को देख करके उनको दिव्य बछड़ों को अंतर ध्यान कर दिया। सखाओं को ऐसा लगा बछड़े नहीं, गोविंद हमें लगता है हमारे बछड़े दूर चले गए। हाँ तुम पाओ, अभी हम आ रहे हैं, खोज के अभी हम आ रहे हैं। अब वो प्रभु उधर बछड़ों की खोज में निकले, इधर सखाओं को लौट के आए। प्रभु ने देखा सखा भी नहीं, सब भोजन के पात्र वैसे ही रखे। हंस पड़े, हमारी ही कला सिखाई हुई तुम हम ही को भ्रम में डालना चाहते हो। अपने स्वरूप का विस्तार कर लिया। उतने ही सखा, वैसे ही कपड़े, वैसे ही छड़ी, वैसे ही छीका। देखो गोविंद सब बने हैं, सब सच्चिदानंद, वह सब कुछ। और उतने ही बछड़े, उतनी ही अवस्था के, वैसे सब, केवल गोविंद ही गोविंद, प्रभु ही प्रभु। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, देखा कि वैसे ही ब्रह्मलोक में तो कमल की पंखुड़ी जितने में छेदी जाए उतने, यहां 1 वर्ष हो गया। इसीलिए होश में, बहुत कम समय अपने पास है। आए देखा वैसे ही इनका सखाओं के साथ लीला विलास। ये सत्य कि वो सत्य जो हम अंतर ध्यान करके योग निद्रा में उन्हें रखे, वो सखा और बछड़े सत्य या ये सखा और बछड़े सत्य? बार बार वहां यहां दोनों वैसे है। शरीर में कंपायमान स्थिति आ गई। फिर देखा भगवत कृपा से कि सब श्री कृष्ण, सब सखा, वस्त्र, छीका, जो भी छड़ी लकुट, सब बछड़े स्वयं सच्चिदानंद श्री कृष्ण, दिव्य वृंदावन का प्रकाश। चक्र आ गई, पूरी सृष्टि को बुद्धि देने वाले ब्रह्मा जी की बुद्धि, भगवान का स्तवन किया और 3 प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके चले गए। चौथी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारे प्रभु की 4 प्रदक्षिणा होती। ये वृंदावन, ये ब्रजभूमि दिव्य चिदानंदमयी है। ये सब भगवत स्वरूप हैं। श्री वृंदावन तदगत, जो वृंदावन में विराजमान है, जिन्होंने अपना जीवन वृंदावन को दे दिया, स्थिर चराम स्वानंद सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद घन स्वयं स्वरूप में है। अभी उनको पता नहीं, पर शरीर छूटते ही सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाएंगे। पर कह रहे कि के प्याश्रित सर्वात्मना, कोई कोई ऐसा समर्पित है जो ये अनुभव कर पाता है